हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल कैसे करें। क्योंकि एग्ज़ाम में इस विधि से पूछता है तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाता है। तो चलो आज इस समीकरण को हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ हल लिखना है और इस समीकरण को 2x + y और 5 को इधर कर देंगे बराबर से पहले, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब इसको यहाँ करेंगे 3x + 2y बराबर नहीं -8 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें सबसे पहले है कि एक हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इससे पहले यहाँ एक चीज़ हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि a1 तो x में 2 से गुना है, इसका मतलब है कि a1 कितना होगा 2, कॉमा दे देंगे। अभी हो जाएगा a1 के बाद इसको b1 लेना है, तो ये हो जाएगा b1 कितना, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे c1 कितना होगा -5 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में a2 बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है और x है जो दोनों गुना में है, मतलब x का 3 गुना। अब इसको b2 निकालेंगे, तो b2 निकालेंगे तो 2 से गुना है तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। अब c2 निकालना है, तो c2 हमारा -8 हो जाएगा। और वज्र गुणन की एक फार्मूला है, इसको हम लोग पहले यहाँ लिख देंगे x बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 1 रखना है। और बटे में क्या लिखना है, इसका सूत्र होता है P1 C2, बीच में माइनस होता है, फिर B2 C1 होता है, फिर आगे चलेंगे y में C1 A2 होता है, उसके बाद C2 A1 होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ A1 B2 -A2 B1 होता है, बस इस पर सेट कर देंगे और समीकरण को हल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। x है, b1 क्या है, तो b1 1 है, तो यहाँ 1 करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे, गुना में है। अब c2 के मान यहाँ लिखेंगे c2 -8 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब b2 देखेंगे क्या है, तो b2 हमारा 2 है। उसके बाद फिर c1 के मान लिखना है, तो c1 क्या होगा -5 होगा। यहाँ बराबर है, बराबर देंगे, y के लिए ये निकालेंगे, c1 क्या होगा तो -5 होगा। a2 चाहिए, a2 हमारा 3 है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ भी माइनस देंगे। उसके बाद हमें c2 चाहिए, c2 -8 है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, c2 के बाद a1 चाहिए, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये गुना में है। चलिए उसके बाद हम यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ हम 1 लगाएंगे। अब यहाँ a1 चाहिए पहले, तो हमें a1 देखना है, तो a1 कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। उसके बाद b2 चाहिए, तो b2 भी लिखेंगे 2, यहाँ माइनस है माइनस करेंगे। a2 चाहिए, a2 लिखेंगे 3 और b1 चाहिए तो b1 लिखेंगे 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। x होगा और ये क्या होगा 8 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 माइनस में, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10। अब इसको करेंगे यहाँ बाई, तो 5 दिए के 15, माइनस के हो जाएगा 15 और प्लस के हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 3। अब
एक्स में हो जाएगा बटा में 2, 10 में से हट जाएगा 2 बचेगा, बराबर यहाँ देंगे। बाई में आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। बाई में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम बराबर देंगे, उसके बाद 1 बटा यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर अब एक चीज़ की ध्यान देना है कि x2 के साथ ये जो x2 है इसके साथ इसको कंपेयर करना है, और फिर एक बार इसके साथ इसको करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा 2 बराबर इतना। इसको क्रॉस बाई मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 1, क्योंकि ये आ गया यहाँ, तो यहाँ से यहाँ गुना और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। तो x में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर इसीलिए देते हैं, और ये बराबर का चिन्ह देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, कॉमा देंगे। अब बाई के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बटा 1 हो जाएगा, और ई भी आएगा इसके लिए, तो 1 बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए बाई में 1 से गुना करेंगे तो ये बाई हो जाएगा, और 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 कॉमा और बाई बराबर 1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि ये जो वज्र गुणन है ना, पूछता है कि इस विधि से हल करना है, ठीक है। तो आप देखिए, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।